RKTF IST Bhopal in 2011, and after that I completed my MTech from NIT Rourkela in 2014, and after that I taught in two colleges, one in Gujarat and another is in UP. And after that, due to some reason, I went to my home and running physics coaching there Okay. by the name of Flux. And due to Corona time, I faced some problem, and that's why I joined PhD in IIT Jammu now. Okay, okay. Yeah, Pawan, और एक चीज और पवन, अगर आप comfortable नहीं, let's speak in Hindi because I think the problem is more important here. तो what happened कि आपने मतलब कैसे decide किया कि PhD join करनी है? Hello? सर पीएचडी में इंटरेस्ट था। यस सर, पीएचडी में इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मतलब हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। और वहाँ पे जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की और कोरोना के समय मतलब 1 साल तक वो कोचिंग बंद रह गया। Right, right. तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मैंने Right. फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि अगर मान लीजिए कि हम पीएचडी कर लेते हैं तो एक सिक्योर पोजीशन प्राप्त करने के लिए। ओके, तो अभी आप पीएचडी अभी चालू किया आपने, राइट? यस सर, यस सर। ओके, ओके। तो अभी आपको मतलब पीएचडी चालू किए हुए कितना टाइम हुआ है? 1 मंथ सर। 1 मंथ, ओके। यस सर। ओके, ओके। तो लेट मी एक्चुअली आस्क यू। सर आई एम या गो अहेड। यस सर। या बोलो अब बोलो। सर मुझे ये मतलब दिक्कत आ रही है कि एज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पीएचडी के बाद? मतलब अगर मुझे इंडस्ट्री जॉब चाहिए या फिर एकेडमिक जॉब चाहिए उसमें। या आपने अपनी एज वगैरह भी लिखी है यहाँ पर, लाइक यू आर 32 इयर्स ओल्ड, राइट? और अभी आप पीएचडी चालू कर रहे हो, तो जस्ट यस ऐड 4 और 5 इयर्स टू दैट मिनिमम, राइट? यस सर। तो डेफिनेटली इतना तो है कि आपकी एज में लोग पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट? मोर और लेस। यस क्या है? यस सर। तो एक मिनट होल्ड करिएगा, हाँ जरा, एक मिनट। या तो पवन, ये तो बात सही है कि एज ए सेड आपके टाइम पे लोग पीएचडी ज्वाइन करते हैं, मतलब आपके टाइम पे लोग पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते। तो मेरे ये पूछना है आपसे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कि आपने कहा कि पीएचडी ज्वाइन करना ही एक ऑप्शन है? उस समय यही दिखा सर, मतलब पीएचडी ही, और मुझे कुछ ऑप्शन पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मतलब नहीं है। तो फिर इसलिए मुझे पीएचडी एक रास्ता दिख रहा था। रास्ते तो होंगे सर, राइट, मतलब पता नहीं चल पा रहा है। मतलब अगर कुछ और ऐसा रास्ता मुझे पता चले तो शायद मैं कर सकता था। राइट। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आपने कोचिंग चालू करी, और कोचिंग आई एम प्रीटी श्योर कि कोचिंग जब चलता है वो अच्छा ही चलता है। आई मीन इट डजंट वर्क दैट बैड। यू कैन गेट यस मेक गुड सैलरी, अच्छा सैलरी, और आपका घर चल जाएगा, और यू कैन मेक गुड मनी एंड ऑल दैट। यस। तो लेकिन आपने वेट नहीं किया कि कोविड को चलो चले जाने दो एंड देन आई कैन स्टार्ट अगेन, और या ये डिसीजन आपने थोड़ा जल्दीबाजी में लिया? उस समय सर थोड़ा सा परेशान हो गए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ओके। करना है नहीं करना है। और कोचिंग कहाँ पर थी आपकी? होम टाउन में ही थी। ओके, 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 ओके। तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि आप ये एज और ये सब की वजह से फ्यूचर का आपको जो लग रहा है कि ये पीएचडी करना क्या डिसीजन सही है कि नहीं है, आई थिंक ये आपका मेन क्वेश्चन है, राइट?
यस सर, यस सर। राइट और इसके बाद मतलब इंडस्ट्री में क्या ऑप्शन होंगे, राइट। यही और एक एक चीज ये पूछनी मुझे क्वेश्चन। आपसे है कि आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं कि अभी वो सब नहीं है? नो, नहीं अभी नहीं है। ओके। बिकॉज मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना कि होता क्या है कि आप जिस एज में हैं, अगर आप शादी करना चाहेंगे तो ये आपको पीएचडी के बीच में ही आपको हो सकता है शादी करनी पड़े, ये सब तो वो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड कर देता है। यस सर। अम, देखिए, जहां तक आपका एज का मामला है और पीएचडी का मामला है, तो आपने एक कठिन राह तो चुनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस सर। मतलब आपने वो चीज करी है उस समय पर जब जहां पर लोग वो चीज फिनिश कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो मैं आपको ये यस बता सर। सकता हूँ कि आपके लिए जो मुश्किलें हैं वो आसान नहीं होने वाली हैं, ये बात तो पक्का है। मैं इसलिए यस सर। आपको ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी जैसे आपने फिनिश करी, तो लोग क्या जॉब करते हैं, राइट? क्या किस तरह की जॉब करते हैं? तो या तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे या आप टीचिंग में जाएंगे, राइट? यस सर। अब यस टीचिंग सर। में आप कहाँ पर जाएंगे? अब आईआईटी में या एनआईटी में मिलना तो थोड़ा टफ होगा, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि वहां पर यस सर। ऑलरेडी बाहर से पीएचडी किए हुए बच्चे और ये सब आते हैं, तो और आप ऑलरेडी किसी किसी कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, राइट? ऐसा नहीं है आपने यस पढ़ाया नहीं है। यस तो पीएचडी यस करने सर। के बाद आप उसी जगह पे काम करें और फिर क्या सैलरी पे काम करें, ये थोड़ा मुश्किल का क्वेश्चन है, आपके लिए सोचना जरूरी है इस बारे में। और मैंने जैसे आपको एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, यस सर। पीएचडी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो सबसे गलत यस सर। तरीका है पीएचडी करने का, और मुझे लगता है कि आपने शायद वैसा ही किया है। कुछ नहीं था तो उसने कहा पीएचडी कर लो। ये बहुत गलत, ये सबसे यस बुरा, ये सबसे बेकार और नॉट बेकार आई वुड से, बट गलत सोच के साथ पीएचडी करने का तरीका है। पीएचडी हमेशा तब करनी चाहिए जब आपके मन के अंदर बहुत इच्छा हो कि नहीं मुझे करना ही है, नहीं मुझे मन है, इसलिए मैंने किया, नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने पीएचडी कर लिया, जो इंडिया में काफी लोग करते हैं ये सोच के साथ। ये बहुत ही गलत है क्योंकि इससे आगे और मुसीबतें आती हैं। यस सर। और मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि पीएचडी करना इतना आसान काम नहीं होता है, पीएचडी करना मुश्किल काम होता है, मास्टर्स और अंडरग्रेड नहीं है वो। यस सर। क्योंकि आपका फिर एडवाइजर आपसे डिमांड करेगा और काम करो, ये करो, मेहनत करो, फिर आपके दिमाग में 100 चीजें और चलेंगी। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, और आपने तो इमीडिएट स्टार्ट किया है, तो इस बारे में जरा सोचिए। जहां तक अगर आप ये बोलेंगे कि आईआईटी जम्मू से पीएचडी करने के बाद मेरे को जॉब हाथ में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ यस रहे हैं सर। बात को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके लिए बहुत सारे रीजन हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का जॉब हो, चाहे वो चाहे वो एकेडमिक हो। और डेफिनेटली क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, एज प्लेज अ वेरी बिग रोल देयर। आप हो सकता है कि यस काफी सारी जॉब के लिए आप एलिजिबल ही ना हो सकता है ये भी। अब मुझे नहीं पता है यस ज्यादा सर। उस बारे में, तो ये सब बातों को सोच के ही पीएचडी पे आगे बढ़िए, वरना यस सर। मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं आपको ये सलाह दूं, मतलब अगर मैं हूं तो मैं वो चीज को करूं जो मैं कर रहा था, क्योंकि अब तो चीजें बेटर हो गई हैं थोड़ा। तो वापस, क्योंकि देखिए चक्कर क्या है ना कि कोविड आएगा, कोविड जाएगा, चीजें आएंगी, चीजें खत्म होंगी, इससे आप अपनी चीज को चेंज नहीं कर सकते कि मैं ये कर लूं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एकदम डिसीजन नहीं ले सकते आप। यस सर। तो इस बात को थोड़ा समझिए। और पीएचडी करने का अगर आपने मन बनाया है तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि बहुत ही मेहनत करने का काम है ये, तभी ही सफलता मिलने के चांस हैं। मिलेंगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, यस सर। मिलने के चांस हैं। और आपने, जैसा मैंने आपको बोला, आपने एक कठिन राह चुनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके साथी जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे वो आपसे 10 साल छोटे होंगे। यस सर। तो इस बात को समझिए कि आपके टाइम, आपकी जगह पे आपकी उम्र में काफी सारे लोग वो हैं होते हैं जो पीएचडी करते हैं, जो कहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं, जैसे कोई कहीं पर कॉलेज में पढ़ा रहा है
और फिर कर रहा है, उसका समझ में आता है। बट आप फुल टाइम पीएचडी करना, अगेन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पीएचडी करना गलत है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बात करने के बाद मेरे को ये समझ में आया है कि आपने शायद जल्दीबाजी करी है पीएचडी करने के लिए। आपने Yes, आपने आपने जल्दी में डिसीजन लिया है। और पीएचडी, आपको अगर ये लगता है कि पीएचडी करके कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी पीएचडी करी है, पीएचडी करने के बाद मुश्किलें कई बार और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं और बढ़ जाती हैं। yes, तो sir. तो कोई भी काम ये मत करिए कि देखिए होता क्या ना, कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को डिले कर देते हैं। हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसको डिले कर देते हैं कि ठीक है यार, अभी कुछ मिल गया, देख लेंगे। होता क्या है कि वो प्रॉब्लम आज नहीं कल तो फेस करनी पड़ेगी, Yes, sir. और जब वो बाद में आती हैं तब और ज्यादा परेशान करती हैं। अभी तो आप उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में अगर पीएचडी करने के बाद आती हैं, और मैंने आपको बोला आपकी उम्र क्लोज टू 40 साल हो जाएगी, तो आप तब नहीं कर पाएंगे उसको फेस। अभी कर सकते हैं, तब नहीं कर पाएंगे। Yes, sir. तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिए। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी पीएचडी छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको पीएचडी करने का मन है तो आपको 2-3 चीजें समझ में आनी चाहिए। एक, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, आपको दुगनी या तिगनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी उन लोगों से जो ऑलरेडी आपसे उम्र में कम है। अगर वो 3 पेपर लिख Yes, रहे हैं तो आपको 13 पेपर लिखने पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? yes, sir. नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको चीजें मिल जाएं, कोई गारंटी नहीं है। Yes, sir. और उसके बाद भी यही हो सकता है कि जिन यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा रहे थे पहले, उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आपको Yes, दोबारा जॉब मिले, तो फिर आप बोलेंगे यार मैंने पीएचडी करी क्यों। yes, sir. और अगेन, पीएचडी करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको सैलरी तीन गुना मिलेगी या 4 गुना मिलेगी, ऐसा भी नहीं होता है। इसका भी कोई पीएचडी से ताल्लुक नहीं है। Yes, sir. तो इस बात को समझिए कि क्यों मैं पीएचडी कर रहा हूँ, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया, क्या ये डिसीजन सही डिसीजन है। क्योंकि आपने अभी चालू करा है काम, आपने बहुत आगे नहीं बढ़ गए हैं। तो अभी उन क्वेश्चंस को लेके अपनी समस्या, अपना जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको समझिए। और मैंने आपको असलियत बता दी है ऑलरेडी। और मैं तो काफी Yes, लोगों से, स्टूडेंट से वैसे ही बात करता हूँ जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, आईआईएससी बेंगलोर से, बॉम्बे से, और जो जिनकी उम्र 28, 26, 27, 29 साल है, वो उनको जॉब का दिक्कत हो रहा है। और एज ए सेड, वो और अच्छी जगह से पीएचडी किए हैं। इवन यूएस में भी जो लोग पीएचडी किए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल जॉब एकदम हाथ में मिल जाती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो पीएचडी के बाद 2-3 ही ऑप्शन yes, आपके पास बचते हैं। तो और आपके लिए ये ऑप्शन बड़े मुश्किल होंगे। जैसे इंडस्ट्री का जॉब का मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस एज में आप आएंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा आपको जॉब देना। इतना बहुत मुश्किल होगा आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलना, इतना तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, बहुत मुश्किल होगा। आपको अगर जॉब मिल भी गई, आप उनके अंडर में काम कर रहे होंगे जो आपसे उम्र में 15 साल छोटे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए वो। ठीक है। और जहां तक बात रही yes, sir. एकेडमिक की, तो इंडिया का जो, जितना मुझे समझ में आता है, एकेडमिक का एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनके लिए। चाहे आदमी कितना ही टॉप क्यों ना हो, एज को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस बात को भी समझिए। Yes, sir. तो फिर सोचिए कि मैं पीएचडी क्यों कर रहा हूँ। फिर सोचिए क्या रीजन है। क्या आप पीएचडी क्या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस रिसर्च से इतना ज्यादा प्यार है? तो फिर बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हो सकता है आपको नोबेल प्राइज मिल जाए एक दिन। बट अगर नहीं है तो इस बात को सोचिए जरा, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों कोई काम मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से सोचिए और डिसीजन लीजिए। एज आई सेड कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना अच्छा डिसीजन नहीं होता है कभी भी। और Yes, आप sir. और आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले जो काम करते थे, अब आप हो सकता है उस काम को दोबारा करें तो आपको सफलता ना मिले। क्योंकि हम भी जब अंडरग्रेड पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएट किए, हमारे काफी सारे दोस्त थे जो कोचिंग पढ़ाने लग गए।
और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आया, ऐसा नहीं है सबको मिल जाता है, बट फिर उन्होंने जो हिम्मत Yes, नहीं आ रही और कर रहे हैं, वो कर रहे लगे हुए हैं। आपको थोड़ा yes, समय लगता है। आप आपका मैं सीवी देख रहा था, आप ने एक दो साल में आप इधर उधर भागते रहे हैं। yes, sir. तो वो ठीक नहीं है ना। आप 2 साल के अंदर आपने तीन जगह से तो जॉब छोड़ी है, और उसके बाद आप फिर कोचिंग पढ़ाने लग गए, तो आप ये ना, आपको थोड़ा स्टेबिलिटी का जरूरत रहता है। और फिर आपने वही काम किया, आप फिर पीएचडी में कूद गए। आपको हो सकता है Yes, स्कॉलरशिप sir. वगैरह मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, बट अगेन एज आई सेड, पीएचडी करने का मतलब ये नहीं कि आप जंप मार जाएं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसको ध्यान में सोचिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। ओके, Okay, sir. यही। और पवन, और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? No, sir. ओके, ओके पवन, आप टच में रहिएगा। और एज ई सेड टू यू कि ऐसा मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप जो काम कर रहे हो गलत है, बट क्यों कर रहे हैं उसको सोचिएगा। ओके, यस सर, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली के कारण भी, इन सब कारण से नहीं भी कुछ नहीं प्रॉब्लम आ वो जाती है। नहीं, तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ ना कि आप जिस उम्र में हैं, आपको ये सब चीजें तो सबकी लाइफ में आती हैं। आपकी लाइफ में तीन तरह से आएंगी, समझ रहे हैं आप? तो इस बात को यस, ध्यान में रखिए कि ये समस्या, आपकी जो समस्या है उसका समाधान पीएचडी करना नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी समस्या का समाधान आपको वही मिलेगा जो आप पहले कर रहे थे। पीएचडी समाधान यस नहीं है। सर, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। फिर बाकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपका पीएचडी में ध्यान ही ना लगे, तो और बर्बाद हो जाएगा वो। यस सर, ओके, इसको सोचिए जरा, अपनी चीजों को इवेलुएट करिए, बट जंप मार के इधर उधर भाग के नहीं होता। थोड़ा आराम से सोचिए इस बारे में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पीएचडी छोड़ दीजिए, पर सोचिए इसको क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। ओके, यस सर। ओके पवन, नाइस टॉकिंग टू यू। आप अपना ध्यान रखिएगा, और एज ए सेड, थोड़ा इसमें, इसको अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं अपना, अगर आपका मन हो। नहीं तो फिर बाद में हो सकता है और लेट हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर, या श्योर, बाय। बाय।